चलिए जी। तो शुरुआत प्रणाम गुरुदेव। कर खुश रहिए जी। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की, श्री राम के नाम के साथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 भज राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भज राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसहु रघुराया। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता। कल लास्ट श्राद्ध है और आज हमारा 14th अध्याय होना है, तो मतलब 5 अध्याय हमारे बाकी हैं अभी, है ना, 18 अध्याय में से। तो आज हम 3 अध्याय करेंगे और 2 अध्याय कल करेंगे। 14, 15, 16 आज होगा, 17, 18 कल होगा। ठीक है जी। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का मातम्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का मातम्य बतलाता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ ले वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह उस कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरन निर्भय होकर घूमते थे। सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था, जो कि 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उनके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हांफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर उसने भी भूख प्यास की पीड़ा से रहित तो कुतिया का रूप त्याग कर दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से शोभित होकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्कंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी, ये कुतिया और खरगोश, ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका कारण क्या है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, महाराज, इस वन में वस नामक ब्राह्मण रहते हैं, जो बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक एक महान नगर है। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था।
वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। उससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। ओम श्री परमात्मा नमः। 14वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीन गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता ही जाता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों में जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं, एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अध्योगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतना में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीन गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्ययुक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीन गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवत होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता है, जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है,
तथा मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्थिति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में सम है और मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर बसता है, वह इन तीन गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। अर्थात उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार उस अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में बोला, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले गया हो। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च शैवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गया और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब और से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा हुआ है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी भी स्वर्ग को चला गया, इसका कारण क्या है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता एवं महापुरुषों में शेष विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्व मेरु सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह इसी पाप से घोड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया, उसे तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक से अंकित उसी पत्र को बांच बांच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर पर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुचित होकर मोक्ष को प्राप्त किया। ओम श्री परमात्मा नमः। 15वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं।
परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है और ना अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं। और जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। परंतु शो शरीर छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को, अथवा तीन गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैष्णवर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तब मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य है ही, कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़वक क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ, और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बसता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ये अति रहस्योत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा क्या गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवर और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और भी कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है, कि जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षण भंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की विशेष चेष्टा करें। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां खड़ग भाऊ नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था, जो मद भाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालू की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं हो रहा था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने इस बलवान हाथी को देखा।
नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजरात को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पील वालों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की ना मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुटकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलतापूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले प्रवासियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के कमल ने तो चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जाप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धियां प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, उसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं कि तब हाथी का कौतूल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसे कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ निकलकर राजा ने हाथी वालों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वह निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति उनका आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त किया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। ओम श्री परमात्मे नमः। 16वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें सर्वदा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट ना देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामाता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदादि ना करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का ना होना, कोमलता तथा लोक शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और भार भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव 2 प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव भी विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें ना तो बाहर की शुद्धि है, ना भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, ना सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और रखा ही क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी ना पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के प्राण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं।
उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, तथा मेरे पास ये इतना धन है, फिर भी यह होएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरे शत्रु को मैं मारूंगा, तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, और मैं सब सिद्धियों से युक्त और बलवान सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोहरूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के प्राण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुक्रमी नाराधामों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में गिराता हूँ, अर्थात शूकर, कुकर आदि नीच योनियों में उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को ना प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, यह तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीन नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, तथा ना सुख को प्राप्त होता है। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य को और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर संपत्ति भाग योग नामक 16वां अध्याय। हम पूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो ये आपका 14, 15, 16 अध्याय कंप्लीट। कल 17 और 18 कल श्रीमद् भगवद गीता का समापन हो जाएगा इस अध्याय के साथ। चलिए जी। जी धर्मिष्ठा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे जी। आज कहाँ है धर्मिष्ठा शाह? कहाँ है आज? ये रही ना गुरुदेव। नहीं नहीं, फिजिकली यहाँ है, मेंटली कहाँ है? क्योंकि मेंटली आज नहीं। धर्मिष्ठा शाह केवल फिजिकल बैठी है, मेंटली कहीं और है। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है ये। थोड़ा सोच रही थी कहीं आप, और। वो थोड़ा। मुझे नहीं पता, मुझे तो जो इंडिकेशन आता है वो बोलता हूँ मैं। आपको पता है कि आज आप केवल शरीर से बैठी हो। गुरुदेव, पता नहीं। पता नहीं कहाँ थी। वो भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। गुरुदेव एक सवाल पूछूं? अरे, 3 सवाल पूछो ना, क्या दिक्कत है? आपको पूरी छूट अभी है। मैं ऊपर कौओं को वो खिलाने गई ना, गांठिया, सेव जैसा होता है वो। तो हर रोज तो कभी 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 मैं जाती हूँ, तो कभी मैंने वो ईगल को नहीं देखा है। आज जैसे मैंने कौवे ऊपर उड़ रहे थे, मैं kaa kaa करके बुला रही थी, तो सबसे पहले ईगल आके खाना खा वो गांठिया खाने बैठ गई। फिर उसके बाद कौवे आए। क्या दिक्कत है? तो खाने दो ना। तो ईगल ईगल का क्या होता है गुरुदेव? क्या होता है कि जब आप किसी को खिलाते हो, कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे ऐसा समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। आपने मुझे खाने पे बुलाया अपने घर, ठीक है? हम्म। जब आपको खाने पे आना है, और अचानक मैं रास्ते में आ रहा था और मुझे लगा यार इतना दूर है, अकेला जा रहा हूँ, ऐसा करता हूँ संतोष को भी ले चलता हूँ, फोन कर देता हूँ, संतोष भाई चलो मेरे साथ, चलो जरा खाना खा के आते हैं, आज रमेश भाई घर चलते हैं। तो वो ईगल के रूप में मेरे साथ आ गई है, मालूम? ठीक है। तो ये वो है कि बस ठीक है, मैं अपने साथ किसी को लेके आ गया। अच्छा। लेकिन पर हाँ, आज लेकिन सुबह इसमें से। एक बात और होती है कई बार कि जब अभी जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार या असुरी स्वभाव और देव स्वभाव। असुरी स्वभाव का मतलब कि जो भी किसी से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, या हमेशा एक जलन में रहते हैं। आप, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं संसार में, आप देखोगे अपने सराउंडिंग में, कि आप अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दो,
तन मन धन तीनों, तो भी वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ऑलवेज वो कंप्लेंट मोड में रहेंगे, ऑलवेज। धर्मेशाली पूरा तन से भी सेवा कर रही है, मन से भी कर रही है, धन से भी कर रही है, पूरी तरह से, तो भी कंप्लेंट मोड। क्या किया? कुछ ही नहीं। ये तो फर्ज था, करना पड़ेगा। अपना ही अहंकार, अपनी घमंड है ना। और आपके साथ नहीं है ऐसा ही, वो सबके साथ ही ऐसे हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है कहीं भी, ऑलवेज उनको कंप्लेंट रहती है। ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं, आपको लेटेस्ट केस बताता हूँ। जब ये लोग जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि कई बार, जैसे कई बार मूवीज में, सीरियल में देखा होगा कि मैं अकेला नहीं मरूंगा, जाऊंगा तो 10 लोगों को मार के जाऊंगा। ठीक है ना। तो ये लोग वो होते हैं कि जो अपने साथ लेके जाते हैं। आपको लेटेस्ट किस्सा बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चा किस्सा। राजस्थान में एक शहर है भीलवाड़ा, ठीक है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है। वहाँ करीबन अभी 25 दिन पहले की बात है, एक किसी पर्सन की डेथ हुई जो 55 साल के थे। ठीक है जी। तो उनका अंतिम संस्कार किया गया, और उसके बाद नेक्स्ट डे उनके बच्चे, मतलब उनका बेटा, फिर बेटे ने बोला अपने सिस्टर से कि तू भी चल, तो वो, फिर उनके बहनोई, मतलब उनके दामाद जिसकी डेथ हुई, उसके दामाद, बेटी, बेटा, और उनके पोते पोती, ऐसे 7 जने गए कि चलो 7 जने हम चलते हैं हरिद्वार में, वो करके आते हैं अस्थि विसर्जन। 7 जने गए। 1250 किलोमीटर की यात्रा। ठीक है। वापिस आ रहे थे जयपुर से करीबन 7 किलोमीटर पहले, सुबह 4:45 बजे के करीब। अचानक जो गाड़ी चला रहे थे उनके दामाद, उनको हल्की सी झपकी लग गई, 1 सेकंड के लिए। तो गाड़ी चलाने में तो 1 सेकंड की झपकी बहुत होती है। वो झपकी लगी और सीधी गाड़ी ने पलटी खाई, और अंडरपास के नीचे। ठीक है जी। अब वहां पर अभी चूंकि बारिश चल रही है रेगुलर, तो वहां पे पानी भर रहा था कंटिन्यू, तो वो रास्ता बंद था अंडरपास, तो लोगों का आना जाना भी नहीं हो रहा था। अब गाड़ी सुबह 5 बजे से और 11:30 बजे तक उस अंडरपास में पड़ी है, समझना। और 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। जो 2 फ्रंट में बैठे थे वो गाड़ी की शीशा तोड़ के बाहर लटके हुए हैं। बाकी जो छोटे छोटे बच्चे थे, 7 साल, 12 साल, 15 साल, बेटी, दामाद, बेटा, सब खत्म, समझना। ठीक है। 12:30 बजे जब किसी ने देखा कि इतने चील के वो ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं, जब नीचे देखा तो कोई गाड़ी, और उसमें से कुछ खोपड़ियां दिखी कि ये क्या हुआ। तब पुलिस आई, सब कुछ देखा कि अरे तो कोई गाड़ी पड़ी और 7 लोग इसमें पड़े। उनको बाहर निकाला गया। घर वालों को सूचना दी गई भीलवाड़ा। तो वहां पे पूरा कोहराम मच गया कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है जी। एनीवे, उन सबको भीलवाड़ा पहुंचाया गया। अगले दिन सुबह उनका दाह संस्कार हुआ। तो एक जना कितने को ले गया? 7 को। साथ ठीक को। है। अगले दिन उनका दाह संस्कार हुआ। अब उस दाह संस्कार में और लोग आए, नातेदार, रिश्तेदार, सभी। बड़े दुख वाली वो थी कि भाई 7 लोगों का एक साथ आपको दाह संस्कार करना पड़ रहा है। तो उसमें से जो दाह संस्कार में आए थे, उसमें से 6 जने और थे, यूथ। वो बोले ऐसा करते हैं, अब घर जाके क्या नहाएंगे, बारिश तो चली रही है, नदी बह रही है, नदी में नहा लेते हैं। वो नदी में नहाने चले गए। अचानक नदी का भाव तेज हुआ, तो एक डूबा, दूसरे ने पकड़ा, दूसरा डूबा। ऐसे 6 लड़के डूबे, उन 6 की डेथ हो गई। अभी लेटेस्ट, ये 20 दिनों की डेली न्यूज़पेपर में चल रहा है, 6 की डेथ हो गई। तो वो एक आदमी कितनों को लेके गया? 7 और 6 13 और एक 14। सोचो आप। इसे कहते हैं आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य, कि जो जाते हैं कि मैं अकेला नहीं डूबूंगा, तो कहते हैं ना, तुझको भी लेके डूबे सनम, ये वाला कहानी है। ये वो कितने लोगों को लेके चला गया वो एक आदमी, सोचो आप। तो हमेशा अच्छे लोगों के, जो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों की वो करनी चाहिए, वो सब इसीलिए कहा गया कि ये सब चीजें अगर आप करते हो तो आप बचते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं चीजें आपको पैदा करती हैं। आप सोचो कि वो परिवार जिन्होंने अपने अपने लोगों को खोया, कितना वो कर रहे हो। 14 जने चले गए एक जने के पीछे। तो ये कहानी है। और बाकी जो आपने पूछा, ये इतना बड़ा वो नहीं है, कोई बात नहीं, कोई साथ आया था खा के चला गया, इसमें इतना बड़ा वो नहीं है। अभी 3 दिन पहले गुरुजी इंदौर में भी ऐसा हुआ कि एक ट्रक हादसे में 25 लोग जल गए। वो एक अलग बात है कि एक साथ 25 जल जाना, वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से 3 पार्ट में अलग अलग सोचो ना। वो तो अलग बात है कि भाई अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एकदम 250 आदमी गए, वो तो पार्ट ही अलग हो गया। और सेकेंड डे एक बस ने चार, मतलब एक बाइक में चार थे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। सेकेंड डे वो चले गए उसी। ऐसा होता है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है, और कुछ श्रीमद् भगवत गीता से कुछ भी संबंधित कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट? ये गुरुजी आज कौन इसमें सा बहुत अध्याय चल सारा रहा? बोला है गुरुदेव, इसके अंदर तो, गीता में।
क्या बोल रही? खुद के ऊपर बहुत काम करना बोला है गीता। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि दूसरों के ऊपर काम करने की बजाय अगर खुद के ऊपर काम कर लेना तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, हम्म। दूसरों को समझाना इजी नहीं है, चाहे वो दूसरा आपके फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुछ भी हो, या बच्चा हो। तो बेटर है खुद ही समझ जाए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि सही। आप उसको जब समझाओगे ना तो क्या होगा कि डिफरेंसेस आएंगे, गुस्सा होगा, क्रोध होगा, ये चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। इससे बढ़िया है कि भाई जब सामने वाला नहीं समझ रहा है, आप अपने कोशिश करो, नहीं समझ रहा है तो अपने आप को समझा लो तो ज्यादा बेटर है। सही है। गुरुदेव एक और सवाल पूछूं? अरे आपको बोल, आपको पूरी परमिशन है, आप पूछते जाओ। देखो, बाहर वालों को माफ करना और उनको उनके लिए बहुत इजी हो, वो माइंड से इतना हो एक जाता सेकंड है। रुको, मैं जरा म्यूट कर दूं। अब बोलो। बाहर वालों को माफ करना और उनको हम बहुत आसानी से वो उनको कर सकते हैं। पर जो नजदीक होते हैं ना, उनके लिए अभी भी थोड़ा बहुत रहता है गुरुदेव, उसके लिए हम क्या करें? ये वो क्या क्या, रहता है? अभी थोड़ा गुस्सा रहता है, फिर थोड़ी, जब एक एक मिनट के लिए गुस्सा आ जाता है, फिर वो सोच चेंज कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये हमें नहीं करना, ये हमारे संस्कार नहीं है। पर वो एक क्षण भी जो आता है ना, वो फिर प्रॉब्लम करता है माइंड में। अभी आपने एक सेकंड पहले इसका आंसर खुद दिया था कि अभी अपने पे काम करना बाकी है। हाँ वो तो है गुड। बस आपका पर आंसर इसीलिए कुछ 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 रेमेडी है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ बताओ। रेमेडी यही है कि अपने ऊपर काम करना बाकी है, बस रेमेडी एक ही है। गुरुजी, आज हमने जी। कौन सा अध्याय पढ़ा? जी ज्योति जी। मैं अभी एक्चुअली जस्ट इंडिया में लैंड हुआ तो मैंने सुना नहीं। आज कौन सा अध्याय पढ़ा हमने? आज हमने पढ़ा है 14, 15, 16, 3 अध्याय पढ़े हैं। और कल करेंगे 17 और ओके, 18। तो मैं उनको खुद रीड करूंगी बिकॉज ठीक है हाँ, जी। क्योंकि 14, 15, मैं अभी 16। अभी जस्ट इधर लैंड हुई इंडिया में। हाँ हाँ, देखा मैंने। चलिए ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुदेव फिर हम कब जल्दी जल्दी मिल रहे हैं सब? जी। जल्दी जल्दी कब मिल रहे हैं? जनवरी में मिलेंगे। अब संतोष बाबू के ऊपर है ये। नाव संतोष जनवरी जी तो के ऊपर है, बहुत अभी दूर है मिलाना गुरुदेव। चाहेंगे तो मिला देंगे, नहीं मिलाना चाहेंगे तो बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। बैठे बैठे ये खुद ट्रैवल करते रहेंगे, हैदराबाद मुंबई, हैदराबाद मुंबई है। नहीं, अब तो संतोष बाबू के, मैंने तो इनको बोल दिया भाई आपके ऊपर है, अब जनवरी में मिलाना है, कब मिलाना है। इनको पकड़ लो, जिसको बुलाना पकड़ना है। जनवरी तो गुरुदेव बहुत दूर है, अभी हाँ तो 2 महीना। संतोष को पकड़ लो, संतोष के हाथ में है। अभी क्या कहता है कि अभी ये रथ संतोष के हाथ में दे रखा है। वो तो जनवरी का, तो जनवरी का चलो ठीक है, उसके बीच का तो कुछ करिए हाँ गुरुदेव। तो संतोष को पकड़ो ना। क्लास के संतोष, बाद संतोष को लगाओ फोन, सब मिलके। संतोष तो अभी आ रहा है वो ध्यानपुर, मेरा तो भी उसका भी कुछ नहीं हो रहा है गुरुदेव। मेरा हम्म, आना है कि नहीं आना है ध्यानपुर? अगर उनकी इच्छा होगी तो बुला लेंगे। वो तो है। तो बस फिर उनकी इच्छा के ऊपर छोड़ दो, क्यों? अपना काम है अर्जी लगाना, उसके बाद उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, हम्म। है ना? अपना काम अपनी अर्जी लगाना है। 2 महीने हो गए सबसे मिले गुरुदेव। कोई बात नहीं। नहीं, नहीं होता है तो आप सबको अहमदाबाद बुला लो, बोले सब अरे आ अहमदाबाद। जाओ, सच में आ जाओ है गुरुदेव, ना? सच ऐसा में आ करो, जाओ, आप सबको नवरात्रि अहमदाबाद करने बुला के लो, लिए बोले आ आप जाओ, सब सब अहमदाबाद आ आ जाओ। जाओ। और अगर नहीं करता है तो जिसके ऊपर सौंपा है ना संतोष, तो सब संतोष के घर में पहुंच जाओ बिना बिना इन्फॉर्मेशन के। बोले हम पहुंच गए मुंबई, गुरुदेव आप एक बता काम है, देना क्या करना ऑलवेज वेलकम है गुरुदेव। है। चलो जी। जी विनोद जी, पहुंच गए आप? राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे मेरे कान में आवाज कट रही लगे है हुए हैं। ज्योति जी, आवाज बहुत गुरुजी, ज्यादा हेडफोन्स ब्रेक हो मेरे रही है। कान में लगे हैं। आप मुंबई एयरपोर्ट पे मेरे उतरे क्या कान अभी? में हेडफोन्स लगे हुए हैं। He's fine. He just sneezed. नहीं, अहमदाबाद। कहाँ पे, अहमदाबाद? ओके। अहमदाबाद, अहमदाबाद। अच्छा हाँ जी, अहमदाबाद। अहमदाबाद था। धर्मिष्ठा जी के यहाँ पहुंच गए आप, बहुत बढ़िया हाँ बात है। जी। ज्योति हाँ, जी अहमदाबाद में रहती हो आप? नहीं, अरे बड़ौदा। गुजराती में बात करो, बड़ौदा। आपकी आपकी वो है वो। क्या बात है, देखो उनकी आंखें बड़ी हो गई धर्मिष्ठा जी की, कि आप सच में? अहमदाबाद में रहती हो। वडोदरा, वडोदरा। अच्छा, वडोदरा के हैं, ठीक है, बढ़िया है।
बढ़िया है, बढ़िया, खून बढ़ गया, बड़े बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ भाई प्रियांश, क्या हाल है? प्रियांश, राधे बोलो राधे। दोस्ती करो। राधे 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 राधे। नमस्ते, राधे राधे। हाथ जोड़ के करते हैं। क्या हाल है? कैसे हो रे? क्या हाल है पूछ रहे हो? बोलो, पूछो आप ठीक है। कैसे हो? आप के हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटा बाबू कैसा है? छोटा बाबू के है? छोटा बाबू बढ़िया है। डायमंड डायमंड डायमंड। हमारा डायमंड। प्रियांश, प्रियांश बाबू कैसा है? प्रियांश बाबू कैसा है? बोलो ठीक हो? बढ़िया है। हाँ। प्रियांश, कानों में क्या पहना? हाँ कान में पहना कुछ? हाँ। दिखा दो। अच्छा, आपका बताओ। अरे वाह वाह। आपकी जी बोया का वही पहना है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव ना हो, गुरुदेव ना हो तो जयपुर आ जाते हैं 2 दिन के अरे लिए। आ जाओ, आ जाओ, मोस्ट वेलकम, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया ठिकाना अपना सज्जन भोग भी है वो, क्या है। कहाँ रहे थे हम, वहां रहेंगे, और वो बढ़िया है वो जगह भी। बहुत बढ़िया। क्या हाल है पूजा जी? छुप के रहो, सामने आओ। ठीक हो, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज आपको देख लिया तो और बढ़िया हो गया। ऐसे ऐसे कभी कभी दर्शन देते रहा करो, है ना, थोड़ा सा हमारा हमारा नहीं, थोड़ा सा ना क्लासेस चालू रहता है इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। तो मैं आपको रोज देखती हूँ जब भी ये बहुत रहते बढ़िया, हैं तो। बहुत। तो अगले साल फिर मिठाई मिठाई बनाने की तैयारी कर देना, आज हाँ। से तो बोला हुआ है हमने, है ना? डबल धमाका, डबल धमाका बोला हुआ है एक साथ। ठीक है, देखो प्रियांश भी हंस रहा है डबल धमाके के लिए। पियास भी हंसने लगा गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर ठीक आप है। सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और कल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव।